हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू लव वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ कंसाइड्रेशन का। ठीक है, आईसीई से कंसाइड्रेशन की यूनिट नंबर जो हमारी 2 है उसका टॉपिक हमारे पास है सूट बाय थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है ये। कंसाइड्रेशन में कम फ्रॉम थर्ड पार्टी। देखिए कंसाइड्रेशन और लीगल रूल्स हमने कंसाइड्रेशन के पढ़ लिए थे। कंसाइड्रेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। ओके, अब देखो कंसाइड्रेशन में क्या होता है, यूजुअली 2 पार्टीज़ होती हैं। ठीक है, और वही एक दूसरे को कुछ ना कुछ देती हैं। ठीक है, जैसे एक पार्टी ने, फॉर एग्जांपल हम टॉम एंड जेरी के एग्जांपल लेते हैं। टॉम ने जेरी को क्या बोला, चीज़ ले ले, कितने में, 5 रुपये में। जेरी ने क्या ले लिया, चीज़। टॉम को क्या मिल गए, पैसे। कंसाइड्रेशन हो गई। ठीक है, और लीगल कंसाइड्रेशन थी, मैंने कोई नशा बेचा नहीं बेचा। ठीक है, मैंने कोई गलत मतलब फोर्स किया उसको नहीं किया कि तू ले इसको, जेरी खा ले नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कंसाइड्रेशन में अगर थर्ड पार्टी आती है तो वो कब कब स्यू कर सकती है। ठीक है, मेनली क्या होता है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू ऑन इट। ठीक है, अगर स्ट्रेंजर जो है कॉन्ट्रैक्ट में होगा तो स्यू नहीं कर सकता है। एक पार्टी, ओनली पार्टी जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट में होगी, 2 पार्टीज होती है, एक ऑफर और होती है एक्सेप्टेंस की, वही स्यू कर सकती है। बट व्हाट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू इज नॉन एज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वहीं पे इसी डॉक्ट्राइन के, ठीक है, अगर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट अगर स्यू नहीं कर सकता उसको हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट इसी के एक्सेप्शंस डॉक्ट्राइन के क्या है, जब हमारा स्ट्रेंजर जो है कॉन्ट्रैक्ट, अगर स्ट्रेंजर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आता है और उसको स्यू कर सकता है, ये कब होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है इन केस ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, मेनली क्या होता है, देखो हमारा जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होगा वो चाहे देखो स्यू पर क्लेम कर सकता है। ठीक है, उसके पास राइट होता है क्लेम करने का। अब हमारे पास जैसे फर्स्ट ट्रस्ट का ही है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हुआ, देखो हमारा जो बेनिफिशियरी है, ठीक है, जिसको बेनिफिट मिलेगा वो है ना, वो अपने राइट्स का यूज़ कर सकता है इसमें। ठीक है, बिकॉज हमारे पास ही वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द व्हाट ऑफरर एंड द, कौन होता है दूसरा, जिसने प्रपोजल एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, एक्सेप्टर। तो यहाँ क्या हुआ, अगर हमारा थर्ड पार्टी जो है वो पार्टी नहीं है बट उसका बेनिफिट है उसके बीच में, तो उसको मिलेगा वो, है ना, उसको हम उससे थोड़े रोक सकते हैं, यहाँ पे वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, कंसाइड्रेशन में। नेक्स्ट केस आता है इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। यहाँ क्या होता है, इफ द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट आर रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, द मेंबर्स ऑफ फैमिली हु ओरिजिनली हैड नॉट बीन इनटू पार्टीज टू द सेटलमेंट में इन्फोर्स द एग्रीमेंट। क्या मतलब हुआ, देखो फैमिली के केसेस में तो बहुत कुछ होता है ना। जैसे अब देखो, जैसे हो सकते हैं 2 भाई हो, है ना, उन्होंने आगे पार्टीशन करनी हो अपने बच्चों में या फिर अपनी मदर को, है ना, कोई पार्ट को मतलब कुछ देना हो। ठीक है, जैसे जैसे आगे आगे अब जैसे प्रीस हमारे जो सक्सेसर होते हैं, ठीक है, उनको मिलता रहता है। तो इसमें क्या होता है, फैमिली सेटलमेंट में क्या होता है, जो हमारी थर्ड पार्टी होगी उसको मिलेगा। ठीक है, आगे से आगे देखो, अब जैसे हमारे आगे से आगे जो सक्सेसर होंगे उनको मिलता रहेगा, तो थर्ड पार्टीज आती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उनको तो मिल रहा है ना, एक्सेप्शन, ये भी एक्सेप्शन है जहाँ पे हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़मीन का राइट तो क्लेम करेंगे ही आगे बच्चे या फिर जो भी सक्सेसर होंगे उनके। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है इन केस ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, एक प्रोविज़न बनाई जाती है एक पर्सन के बेनिफिट के लिए कि अगर, ठीक है, ही मे फाइल द सूट दो ही इज़ नॉट पार्टी टू एग्रीमेंट। देखो इसमें क्या होता है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, हमारे मैरिज आपको पता है क्या होती है, ठीक है, शादी। ठीक है, अब एग्रीमेंट उसमें क्या होगा, सोचो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, देखो सोचो जैसे एग्जाम्पल हमारे मॉड्यूल की तरफ से क्या है कि जैसे मिस्टर एक्स है, ठीक है, और मतलब वो क्या अपनी मतलब पत्नी को मतलब इल ट्रीट करता था, ठीक है, परेशान करता था। तो यहाँ क्या हुआ, मिस्टर एक्स जो था उसने प्रॉमिस किया हुआ था उसकी वाइफ के फादर जो मिस्टर पूरी हैं कि वो अपनी आपकी बेटी मतलब मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूँगा या फिर मैं उसको मंथली जो है पैसे दे दिया करूँगा। बट यहाँ क्या हुआ, उसने, उसके हस्बैंड ने उसको फिर से इल ट्रीट किया ना, तो उसको पैसे दिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मिस्टर एक्स जो है, ठीक है, अब देखो जो उसकी पत्नी है मिस्टर एक्स की, वो वहाँ पे मिस्टर एक्स को स्यू कर सकती है क्योंकि इल ट्रीट कौन हो रहा है, थर्ड पार्टी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हुआ, उसके फादर के में और उसके पति के बीच में। तो यहाँ इल ट्रीट कौन हो रहा है, ठीक है, जो हमारी एक्स की वाइफ है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, स्यू कर दिया। तो यहाँ पे कौन किसको कर सकते स्यू, अब यहाँ पे वो तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट थी ना, बट फिर भी उसने स्यू कर दिया। ठीक है, तो ये एक हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स में ये एक्सेप्शन आ जाता है। उसके बाद आता है इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब जो पर्सन होगा, ठीक है, हमारे पास असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में इसमें क्या होगा, देखो बेनिफिट किसके अंडर होगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, वो असाइन किया होगा किसको, असाइनी को, और वो क्या है, इन्फोर्स जिसने करा होगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसमें क्या होगा, पर्सनल स्किल्स को देखो, पर्सनल स्किल्स का यूनिट फॉर एग्जांपल देखो,
कोई एक है, ठीक है, हमारे पास एक पार्टी है, ठीक है, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी किसको दी, अपने सन को दे दी, ठीक है। अब सन क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं ना उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी में जितने भी पैसे हैं, क्योंकि थी किसके, उसके फादर के नाम पे। अब सोचो इंश्योरेंस और मतलब मेन तो होगा कि ही वॉज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बट फिर भी किसको मिला, उसके सन को, क्योंकि वो क्या है वहाँ पे हकदार है ना, तो वहाँ पे क्या है थर्ड पार्टी फिर से आगे इंश्योरेंस और मिस्टर अंकित है, हमारी बुक में एग्जांपल देखिए थे, ठीक है। उसके बाद आता है एक्नॉलेज और स्टॉपल, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पर्सन जो होता है रिप्रेजेंट करता है अपने आप को एक एजेंट की तरह, ठीक है, एजेंट पार्टी की तरह, बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस टुवार्ड थर्ड पार्टी। फॉर एग्जाम्पल कैसे, तो इसमें देखिए हमारे पास कौन थे, इफ़ एल, जैसे एग्जांपल हमारे पास एल गिव्स, अब एल ने क्या किया, मनी दी किसको, एन को, 20 एम को दी उसने 20,000, क्या बोला कि एन को दे दे, ठीक है। एम ने एन को इन्फॉर्म किया कि मेरे पास तेरे पैसे हैं, ठीक है, जो मेरे को किसने दिए हैं, एल ने दिए हैं। अब यहाँ क्या हुआ, एम ने रिफ्यूज़ कर दिया पे करने के लिए किसको, एन को, तो यहाँ एन क्या करेगा, रिकवर कर सकता है सेम किससे, एम से। एम यहाँ थर्ड पार्टी है, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हो रहा है, एल और एन के, पर एम थर्ड पार्टी है, उसके पास क्या दिए, पैसे, कि तू किसको दे दे, एन को, ठीक है। बट उसने नहीं दिए तो एन ने कर दिया उसको स्यू और बात हो गई ख़त्म, और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो गया, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया ठीक है। इन केस ऑफ कन्वीनियंट रनिंग विद द लैंड, यहाँ क्या हुआ देखो, सबसे पहली बात होती है द पर्सन हु परचेजेज लैंड विद द नोटिस दैट द ऑनर ऑफ द लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज अफेक्टिंग लैंड, ठीक है। देखो क्या हो सकता है, हमारे पास देखो ऑनर जो होता है वो तो बाउंड होता ही है, ठीक है। अब लैंड जिसकी होगी वही ऑनर बाउंड होगा ना, जितनी भी हमारे पास मतलब जो भी होगा उसकी वजह से। अब यहाँ पे जो हमारी कन्वीनियंट, देखो टीनेंट क्या होता है, टीनेंट क्या होता है, किराएदार, ठीक है। कन्वीनियंट क्या होता है, जो उसके मतलब हकदार होगा ना लैंड का, है ना, तो मकान मालिक समझ लो। तो यहाँ पे क्या मेन किस पे जा रहा है, सारा का सारा केस किस पे जाएगा, कन्वीनियंट की, है ना। अगर लैंड को कुछ होता है तो वो किसकी, मतलब देखो अगर उसकी लैंड को खुद कुछ होता है तो कन्वीनियंट की गलती, मतलब किसी और की वजह से होता है। तो यहाँ क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जो हमारा एग्जाम्पल मॉड्यूल में हम उसकी तरफ से समझेंगे। वन ऑनर ऑफ द लैंड हैविंग टू लैंड एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, एक ऑनर है उसके पास टू लैंड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, एक जो थी एग्रीकल्चर लैंड थी और दूसरी लैंड थी जिसमें मतलब एक कंडीशन थी कि ये जो लैंड है मैं इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए कभी यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। इसको मैंने पर्पज़ किसके लिए प्रोटेक्ट करके रखा है, एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, ताकि पोल्यूशन से बच सके। अगर ऐसी कंडीशन जो है लैंड के साथ अटैच्ड है तो ये कंडीशन क्या है, सक्सेसर को भी सभी को माननी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है, रिस्ट्रिक्टिव कन्वीनियंस है, ठीक है, क्योंकि ऑल सक्सेसर, जितने भी सक्सेसर होंगे आगे, मतलब जितने भी बेटे होंगे, ठीक है, इसी बंदे के, तो उसको क्या है, ये सब मानना पड़ेगा कि ये लैंड को मैं कभी नहीं यूज़ करूँगा, बिकॉज एग्रीमेंट में लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा है, ठीक है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एजेंट्स। अब देखो प्रिंसिपल कैन इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट entered by agent if agent has acted within scope of his authority in the name of principal। देखो क्या हुआ, अभी प्रिंसिपल देखो समझ लो, प्रशांत है, ठीक है, उसने क्या किया, अभिनव को अपॉइंट किया एजेंट, ठीक है। क्या बोला उसने कि मेरे तू घर को बेच दे। अब अभिनव ने क्या किया, उसके हाउस को बेच दिया किसको, तरुण को। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रशांत के पास राइट है कि वो रिकवर कर सके किससे, प्राइस, तरुण से, ठीक है। प्रशांत ने अपॉइंट किया एजेंट को, अभिनव को, उसने क्या बोला कि ये मेरे घर को बेच दे। अभिनव ने किसको बेचा, तरुण को। अब प्रशांत के पास क्या है कि वो किससे लेगा प्राइस, किससे लेगा, तरुण से, ना कि अभिनव से, ठीक है, क्योंकि एजेंट का काम तो प्रिंसिपल ने, एजेंट का काम तो कर दिया प्रिंसिपल बन के, है ना एजेंट ने। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, थर्ड पार्टी, अगर वो नहीं देता प्राइस तरुण तो यहाँ पे भी स्यू हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, लास्ट टॉपिक हमारा बचा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।